हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। दीपक खुशी का प्रतीक होता है और एक प्रकाश पुंज की तरह है। हमारा उद्देश्य लोगों तक पहुंचकर उसके जीवन को प्रकाशमय बनाए। गुरु और आदरणीय चक्रधरी महाराज ब्रह्मचारी जी के आदेश से ओम चंद्रमा गीता के धर्म प्रचार प्रसार में लगे हुए संस्थाएं भी इसमें आगे आई और हम इस कार्यक्रम को मानस भवन के सभागार में करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन होते हुए भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने, क्योंकि मेरे द्वारा दीप ज्योति धार्मिक आयोजन का उनको सुधारने का अवसर जरूर आप हमें देंगे। ब्रह्मो दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते ईदग्वं हविः प्रजानानां मे अस्तु दशामि ईदग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रदाशनि पशुशनि लोकशन्यवयसनि अग्नि प्रजां बहुलाम्बे करोद्वन्नं पयोरेतो किया जा रहा है। प्रभु जी ओम दीप ज्योतिर्मयो ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति एवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय सफल भैया गीतास्तु भगवते श्रीकृष्णाय नमः। एतानि पुष्पाक्षत समर्पयामि। कर्माणि प्रथमान्यासन्न कं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरादेव्यै नमो नमः। वासुदेवाय नमः। गीता देवी संचालन कर रहे हैं। सुबह से आज एकादशी है, फिर भी शायद अभी फलाहार लिया हो ना लिया हो, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन पृष्ठभूमि आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अमोल पटेल जी के माध्यम से यह बात आगे बढ़ी। गौर राधा मंदिर के सदस्य शशिकांत जी असाकी, श्री राम पटेल, धर्मेंद्र राजपूत, कपिल तिवारी, अमित चौरसिया, इन सभी भक्त लोगों ने और मंदिर से अनुमति चाही गई। मंदिर ने गुरुदेव महाराज से को करने का आग्रह किया, उनकी अनुमति प्राप्त हुई। उसके बाद हमारे पुजारी जी के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया और जो प्रसार का पूरा आदेश और अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ कि हम इस तुम्हें सभी की ओर से इस आयोजन में जिन्होंने भरपूर मेहनत की है, प्रचार प्रसार किया है, अतिथियों के सम्मान की जो परंपरा हमारी सनातन पद्धति में उसी का निर्वहन करते हुए मैं मंदिर के पुजारी आदरणीय श्री प्रसाद तिवारी जी से उनका स्वागत करें। पुजारी जी श्री श्री अनंतदास जी विराजमान हो।
उन्हें ससम्मान मंच पर लाए अमोल जी। अमित चौर अमित जी चौरसिया, इधर बैठ के कर बैठ जाओ नीचे। कपिल दुबे जी से भी आग्रह वो आए और निताई सुंदरदास जी का उज्जैन वालों का स्वागत करें। अभिषेक पांडे जी आए और नारायण दास जी का स्वागत। अभी जय में आनंद नहीं आया, लगे नहीं रहा कि ये श्री भगवत गीता मोक्षदा एकादशी का कोई कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा लगा कोई हो ना हाल में, थोड़ा जोर लगा के बोले बोलो श्री गीता जयंती महामहोत्सव की। आगंतुक समस्त महानुभावों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसे पूर्व मैंने कहा था कि यह मनोरंजन नहीं होगा, यह आत्मा का मनोरंजन होगा, मन का मनोरंजन होगा। और आज हरे नाम संकीर्तन के साथ जो आनंद आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा, उसकी अनुभूति आप ही स्वयं जानते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गीता उपदेश महाभारत के समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था।
जब अर्जुन अपने प्राय के भेद में उलझ गए थे, उस उलझन से बाहर निकलने के लिए एक विराट रूप के दर्शन के साथ कि सब में मैं हूं, सब मुझ में है, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, अनीति के विनाश के लिए तुम जो कार्य कर रहे हो वो तुम नहीं, मैं कर रहा हूं। ऐसे उलझन से निकालने के लिए जो उपदेश दिया गया था वह गीता उपदेश बना और इस संसार के भव सागर से पार होने के लिए हम कहते हैं कि गीता का अध्ययन एक मोक्ष का मार्ग होता है। मेरी दृष्टि से मोक्ष का अर्थ शरीर त्यागना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है कि इस मनुष्य शरीर का जन्म लेने के बाद क्या उपयोग, उसका अर्थ क्या है, गीता में बताया गया है। तो मैं आगे अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं सीधा आमंत्रण करना चाहता हूं श्री श्री अनंतदास जी महाराज वृंदावन कालोजी के लिए कि उनके मुखारबिंद से हम यह अमृत रूपी ज्ञान ग्रहण कर सके, ऐसा हमारा सौभाग्य हो। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आनंद श्री अनंतदास जी महाराज जी के लिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नमस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो आज हम सभी सनातन धर्मियों का ये परम सौभाग्य है कि महामारी हो या अन्य कई सारी समस्याएं हो संसार की जो चलती ही रहती है, उस बीच भी हमें एकत्रित आकर लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सखा अर्जुन से क्या बातें कही, कितनी देर में कही होगी, क्या हुआ होगा। अब महाभारत अगर गीता प्रेस का ही देखा जाए तो लगभग 6 स्कंदों में है। उतनी कथा समझना सुनना, उसके बीच में ये सार गर्भित जो भगवत गीता रची गई है वेद व्यास जी द्वारा, ये लिखी गई है, तो उसको समझना भी अभी 700 श्लोकों को 10-15 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे में कहाँ तक समझेंगे। तो भगवान ने ये प्रेरणा दी है कि आज हम जो कुछ 10-15 मिनट है मेरे पास, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवत गीता की चतुश्लोकी कहा गया है कि 4 प्रमुख श्लोक माने गए हैं परंपरा से आचार्यों द्वारा कि कौन से 4 श्लोक एक बार व्यक्ति समझ जाए तो शायद उसको गीता का जो मतित अर्थ है, गर्भित अर्थ है, वो फट से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल ज़माना है फास्ट का, कोई ज़्यादा बड़ी चढ़ी चीज़ें सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। फट से बताओ गुरु जी 2 मिनट है मेरे पास, अब 2 मिनट में जो ज्ञान देना है। तो उसी दृष्टिकोण से मैं भी इसी 10-15 मिनट के दरमियान ये कोशिश करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को क्या कहा है। सबसे पहले वो ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 ये श्लोक है। आप लोग बाद में भी घर जा कर के या जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल में ये देख सकते हैं, कंठस्थ है तो और अच्छा है। तो पहला श्लोक है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, ये चतुश्लोकी गीता था, यानी इस गर्भ का पहला श्लोक, महत्वपूर्ण जो श्लोक है उसका।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः, कि मैं ही सभी चीजों का कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभो, मुझसे ही सभी चीजों का उद्गम हुआ है, सभी चीजें मुझसे ही आई है। यानी क्या, ये जो शरीर हम देख रहे हैं, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, पेड़ या मान लीजिए कि पहाड़, नदियाँ, जहाँ जहाँ जीव सृष्टि है, ये सारी मुझसे ही आई है। तो ये क्या हुआ, सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो ये जो प्रवर्तते, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो कई बार दिखता है कि संसार में अन्य जीव भी है, या संसार में जो अचल दिखते हैं, जो कहीं चलते फिरते नहीं है, कई सारी वस्तुएं हैं, जैसे ये मनुष्यकृत वस्तुएं, हटा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो रही है कि जो लकड़ा है, ये स्पीकर है, ये माइक है, ये मोबाइल्स है, ये सारे का जनक भी मैं हूँ। कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है, पर यह है क्योंकि इसकी मूल प्रकृति, इसके मूल जो तत्व है, घटक है, कि जैसे इस मोबाइल में मान लो कांच लगी है वैज्ञानिक रूप से, और प्लास्टिक लगा है, सिलिकॉन लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी है, तो उसका मूल कारण क्या है, तो भगवान कहते हैं वो मूल कारण मैं हूँ। पर जीवों का तो मैं निश्चित रूप से हूँ, क्योंकि भगवत गीता में अन्य जगह पर भगवान ये कहते हैं कि वह ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये सारे जीव जो हम देख रहे हैं, इन जीवों का स्रोत भी मैं हूँ, और सनातन काल से ये शरीर बदल रहे, कभी स्त्री बन रहे, कभी पुरुष बन रहे, कभी हाथी बन रहे, कभी राजा बन रहे, कभी रानी बन रहे, ये बस परिवर्तन चलता ही रहा है। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति अलग अलग शरीर पाता हुआ आगे बढ़ते रहता है। तो भगवान पहले ये निवेदन कर रहे हैं हम सभी से कि सबसे पहले आपको अगर कुछ करना है तो ये समझो कि सभी कारणों का कारण मैं हूँ। सिर्फ ये चेकबॉक्स नहीं है, यानी क्या कि हाँ या ना में जवाब दो, इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वास्तविक फले न परिचायते, यानी मैं अगर आपको कहूं कि सुबह 4 बजे उठना अच्छा होता है, आप कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पर जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक आपको वो बात समझ में आई है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। जब आपके जीवन में वो परिवर्तन नजर आएगा तभी हम समझ में लेंगे कि हाँ वास्तविक मुद्दा आपको समझ में आया था। वरना बातें तो बहुत सारी अच्छी लगती है, पर भगवान भी इसलिए कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये जान करके जो व्यक्ति, स्त्री पुरुष कुत्ता बिल्ली जो कोई हो, वो हर व्यक्ति भजन्ते मां, वो मेरा भजन करता है। भजन यानी हमेशा करता, मृदंग ये लेकर नहीं, भजते इसका एक अर्थ जो प्रमुख अर्थ लिया गया है वो है सेवा से, कि वो मेरी सेवा सबसे करना चाहता है। बुधा भाव, उसे मैं बुद्धिमान समझता हूँ। ये सिर्फ मात्र मेरे कहने की बात नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, मैंने ये पढ़ाया है, मैं ये सब जानता हूँ, ऐसे मात्र कहने से बात नहीं बनती। जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान ही कारणों के कारण है और उसके आधार पर समाज में रहते समय, परिवार में रहते समय ये समझता है कि मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मेरा जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो सिर्फ एक निमित्त का कार्यक्रम है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझता है
वह वास्तविक रूप में बुद्धिमान है। तो हम लोग समाज के दृष्टिकोण से, खुद के दृष्टिकोण से कई बार अपने आप को बुद्धिमान निश्चित रूप से समझ रहे हैं। हमको उस प्रकार से समाज ने स्वीकार भी किया है बुद्धिमान के रूप में, पर भगवान की इस बारे में व्याख्या जो है कि कौन बुद्धिमान है, तो जो समझता है, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, जो अपने आप को निमित्त मानता है, जो अपने आप को हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार ढालना चाहता है, तो ये हुआ पहला तत्व इस चतुश्लोकी का, कि ये पहले अब हमको बुद्धिमान होने के लिए भगवान कह रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ये मेरा मत है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। क्योंकि हमने बहुतों के मत देख लिए, वो आज एक है कल दूसरे हैं। तो भगवान का मत जो कभी भी बदलता नहीं है, जो निश्चित है, जो शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग पद्धति से पर एक ही तत्व के अनुसार लिखा गया है, तो वो हमें समझना है। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, चलो आपने कह लिया, मैंने कह लिया, या हमको ऐसा लगा कि मुझे समझ में आ गया कि सभी कारणों के कारण भगवान है और मैं एक निमित्त हूँ और मुझे भगवान की इच्छा अनुसार इस संसार में कार्य करना है। तो फिर भगवान हमारी परीक्षा लेंगे और कहेंगे कि ठीक है, वो सब सही है, पर इसके साथ साथ आप एक ध्यान रखें कि आपके लक्षण भी तो प्रतीत हो। कि आप अगर कह रहे हो कि आप बुद्धिमान हो, तो हमारे लक्षण कैसे होने चाहिए, इसके बारे में फिर 10वें अध्याय का 9वां श्लोक आता है। मच्चितः मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझको अपने चित्त में धारण करके, क्योंकि आज संसार के कारण, ये सारे भौतिक प्रगति के कारण चित्त में क्या क्या रहने लगा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मच्चित्तः, मुझ में अपने चित्त को, मुझे अपने चित्त में धारण करो। मच्चितः मद्गता प्राण, मुझे अपना प्राण बनाओ। और फिर क्या करो, कथ्यन्तश्च मां नित्य, एक दूसरे से जब मिलोगे तो भगवान की बातें करो, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, ये समाज कैसा है उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसमें सेवा कैसे की जाए, उसमें सद आचार सात्विकता कैसे लाई जाए, ये चर्चा हो। वरना बाकी तो संसार के बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर हम और आप अगर चर्चा करते बैठेंगे तो शायद समय कम पड़ेगा और बाद में हम एक दूसरे को परेशान ही करेंगे, क्योंकि मेरा मत अलग होगा, आपका मत अलग होगा। पर भगवान के बारे में शास्त्र द्वारा आचार्यों से प्रणीत जो जो तत्वों पर हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें हम दोनों का, हम सभी का लाभ है। यहाँ मैं आपको किसी एक फिल्म की कहानी भी बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, आपका मनोरंजन। जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम यहाँ शारीरिक मनोरंजन तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई गाने बजाने हो सकते हैं, पर हम लोगों ने वो चुना नहीं। हमने क्या सोचा कि शुरुआत में ये दवाई है, ये शायद कड़वी भी लगे तो भी ये सुननी चाहिए, ये लेनी चाहिए, इससे आगे हमारा कल्याण ही होगा। तो जब जब हम एक दूसरे को मिले, प्रमुख हमारी चर्चाएं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी कोई संसार की बातों की चर्चा ही न करें और बिल्कुल हमेशा कुछ हुआ तो बस राम राम या कृष्ण कृष्ण या महादेव ऐसे नाम लेकर के एक दूसरे को संबोधित करें, ऐसा विचार नहीं है। ये अतिशयोक्ति होगी इस श्लोक की। पर मोटा मोटी आते जाते भगवान की स्तुति, भगवान का गाना, ये सब करना चाहिए। फिर ये अगर वचन, और कथ्यन्तश्च मां नित्य, यानी हमेशा, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले तो बात की थी भगवान के बारे में, अब क्या करने की आवश्यकता, ऐसा कोई पूछे तो नहीं चलेगा। नित्यम, इस शरीर में है तब तक इसी बातों का चर्चा विचार होना चाहिए। और कथ्यन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, इससे तुष्टि पानी है, सिर्फ चर्चा नहीं करनी है, उससे आनंद भी प्राप्त करना है, पोषण भी प्राप्त करना है और उसमें रममाण भी होना है। वरना सिर्फ हम बाहरी तौर से बातें करेंगे
पर उसमें रममाण नहीं हो रहे। जैसे मान लो हमारे प्रिय कोई किसी व्यक्ति विशेष की बातें होती है या हमारी कहीं स्तुति होती है तो कैसे हम उस बातों में रममाण हो जाते हैं। तो भगवान यही सचेत कर रहे हैं कि उसकी अपेक्षा अगर आप मेरी बातों में उलझे रहो या अपना समय बिताओ तो वो सही रहेगा। क्योंकि हम एक दूसरे की कितनी तारीफ करेंगे, कितनी बातें करेंगे, क्या होगा, किसी समय में तो हम परेशान हो जाएंगे। और उसकी एक मर्यादा है। किसी की स्तुति करने में बैठ जाऊं तो कितनी देर ये स्तुति करूंगा, उसके बाद मैं थक जाऊंगा। पर शास्त्र आचार्यगण भगवान की स्तुति करते हुए आज तक थके नहीं है। इस सृष्टि का क्रम चलता रहा है तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते चलते अगर हम भी इसी भगवत चर्चा को आगे बढ़ाते रहे तो हमारा सबका, तो ये हमारे हुए लक्षण। पहले क्या समझा हमने कि भगवान सभी कारणों के कारण है। हमारे लक्षण क्या होने चाहिए कि जब जब हम एक दूसरे को मिले तब मोटा मोटी हमारे बीच भगवान की, अध्यात्म की चर्चा हो। फिर अगर ये सब मैं करूं तो भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछ सकता है कि मैंने तो इतना सब कर लिया पर थोड़ा सा व्यवहार है। तो भगवान भी वैश्य कुल में जन्म लिए हैं, नंद महाराज के बेटे हैं, तो वो जानते हैं कि ये कुछ करेगा या करेगी तो ये भी कुछ बदले में चाहते हैं। तो इसलिए भगवान भी तुरंत कह देते कि ऐसे व्यक्तियों के लिए, सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका लक्षण उन्होंने 9वें श्लोक में बताया, तो 10वें श्लोक में वो कहते तेषाम, कि अगर ऐसा है कि आप इस मुद्दों पर ध्यान दोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दधामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि ये सब जानने वाले व्यक्ति के हृदय में मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी बुद्धि को स्थिर करता हूँ। जो आज बुद्धि इधर उधर दौड़ रही है, समाज के जीवन के हर आयाम में वो अपना असर दिखाना चाहती है, पर भगवान के बारे में जब हम कहते हैं तो शायद नहीं होती। तो वो बुद्धि जो अभी व्याभिचारी है, अभी भगवान छोड़कर बहुत सारे विषयों में वो रुचि रखती है, पर उसको अव्याभिचारी बनाना है, अच्छी बनाना है, पतिव्रता बनाना है इस बुद्धि को, हमारी बुद्धि को। तो उनके जो पति है, भगवान है, उनकी सेवा में लगाना होगा। और प्रीतिपूर्वक, हम ये नहीं कि अभी बोला गया है करना पड़ेगा, एक ड्यूटी, जिम्मेदारी, बोझ की तरह से भी कई चीजें होती हैं, पर जब तक वो प्रीतिपूर्वक हम, यानी प्रीति के द्वारा, प्रेम के द्वारा जब तक कुछ नहीं होगी, तब तक भगवान कहते हैं कि मुझे संतुष्टि नहीं होगी। हम जानते हैं कि कोई अगर हमें भोजन पर बुलाया और कहे हाँ लो बैठो खा लो एक बार, तो शायद उस भोजन कितना भी अच्छा है आनंद नहीं आएगा। पर कोई प्रेम से, जैसे हम विदुरानी के केस में देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान उन पर रीझ गए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि आखिरी में मैं और क्या करूंगा, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। कि उनके ऊपर अनुकंपा, कृपा करने हेतु मैं क्या करूंगा, तो उनके हृदय में ही ज्ञान का दीपक बन करके मैं सतत विराजमान रहूंगा। ऐसा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आपके मेरे जीवन का ये अनुभव है कि कई बार जब भगवान की अनुपस्थिति होती है तो तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत राह पर बहुत समय तक आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर हो जाता है कि अरे उस समय इतनी छोटी सी बात थी, उस समय इतनी सी बात थी, क्यों मैं नहीं समझ पाया। इस प्रकार से जब व्यक्ति को लगता है तो पछताता है, और क्यों इनको सही समय पर चीजें याद आती हैं, मुझे क्यों नहीं याद आती, इस प्रकार से वो ग्लानि करता है। तो इसके लिए भगवान ने उपाय बताया है कि मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मुझ में बुद्धि को लगाने की कोशिश करो,
और ऐसा करोगे तो सही समय पर सही ज्ञान, सही स्मृति हमारे हृदय में ही होगी। हृदय से भगवान उसको प्रकाशित करेंगे तो हमारे गलत निर्णय होंगे नहीं, जीवन में हम कहीं भटक नहीं जाएंगे। इस प्रकार से जब कुछ होगा तो जीवन सार्थक होगा। जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनके दृष्टिकोण से जो व्याख्या है वो है जीवन से दिग्भ्रमित न होना, यही मोक्ष है। तो उस प्रकार से ही हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रीति, बाकी सब तो चीज़ें होती रहेगी और न हुई तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर भगवान की शरणागति ये एकमात्र लक्ष्य है तो 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 ये श्लोकों पर व्यक्ति चिंतन करे तो ये सारांश रूप है। फट से 5 मिनट में, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, या एक फट से दिया गया भगवान के द्वारा ये टोटका है कि फट से ये 4 श्लोक समझ लो और फिर पूरी गीता समझने का हमको लाभ हो सकता है। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। अन्य बहुत सारे भक्त हैं जो अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आनंद दास जी ने बड़ी सरलता से भगवत गीता के उद्देश्य को हम तक पहुंचाया। और जैसा ही कहा जाता है कि जागर में सागर, कम शब्दों में अपनी बात कहकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, यह निश्चित ही संत सिखा सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। चारों तरफ जहां बेमनुष्यता फैली हुई है, ऐसे में प्रेम का संचार धर्म के माध्यम से हो सकता है। कहने का उन्होंने प्रयास किया और निश्चित ही उपस्थित भक्तजनों ने इसको ग्रहण भी किया होगा। अपने जीवन में उतारेंगे भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में श्री निताई सुंदर जात उज्जैन जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी विचार हम सबके बीच रखें। हमारे बीच महंत जी नरसिंहगढ़ से पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वह मंच पर आए तो हम सीतानगर से पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो हम सभी को अपना आशीर्वाद दे और मंच को गौरवान्वित में करें। सीतानगर से पधारे महंत जी के स्वागत के लिए सतीश तिवारी जी है क्या? शिव प्रसाद जी दुबे जी से निवेदन करूंगा, पुजारी जी से भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मंच पर आसीन सभी आदरणीय गण को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी भक्तों को गीता जयंती की बहुत शुभकामनाएं और हरे कृष्ण। तो जैसे कि आज हम जानते हैं, आज बहुत ही सुंदर अवसर है। आज गीता जयंती है, इसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में प्रश्न आता है
कि ये गीता जयंती क्यों विशेष है और हर वर्ष हमें इसको मनाने की क्या जरूरत है और गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो थोड़ा इस पे हम प्रकाश डालेंगे कि गीता जयंती, तो जैसे हम जानते हैं कि गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई और किसके लिए कही गई है गीता? कहते हैं लोग अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन वास्तव में ये गीता हम सभी लोगों के लिए है। गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुदर भोक्ता दुग्धम गीता में। जैसा कि श्री अनंत प्रभु भी बता के गए कि वर्तमान समय में हम लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि विस्तृत रूप से वैदिक ज्ञान की चर्चा करना, उसको समझना, उसको आत्मसात करना और अपने जीवन में अपनाना वो सबके लिए सुलभ नहीं है, वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसके जीवन में इतनी चीजें हैं कि उसके पास कुछ समय बैठ के सुनने और पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। तो ऐसी विकट स्थिति में व्यक्ति करे तो क्या करे? तो मूल प्रश्न है ये गीता की हमें क्यों जरूरत है? तो हम सभी सुनते हैं कि तमसी माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। स्कूल में हम लोगों ने सुना है, जैसे हमने पहले कहा ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया। हम सब लोगों को जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत है, चाहे अगर विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे राजनेता हो, बिना मार्गदर्शन के हम जीवन में 1 इंच भी प्रगति नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहावत है, उसको बोलते हैं एमलेस लाइफ इज यूजलेस लाइफ। मतलब जीवन में अगर किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है तो वो लक्ष्य विहीन जीवन एक निरर्थक जीवन है। जैसे एक शिप विदाउट रडर, कि अगर एक सागर में अगर कोई नौका है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं है, तो ऐसा ही हमारा मनुष्य जीवन है। तो ये जो मनुष्य जीवन है इसमें हम सब लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हम सब लोग आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर उस आनंद की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए हमें दिशा की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि हम कौन हैं। और ये जो शिक्षा है मूलभूत वो हमें गीता के माध्यम से। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत कुमार। ये गीता महात्म्य में पहले नंबर का श्लोक आता है, कहता है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत कुमार। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों को पढ़ता है, ध्यानपूर्वक उनका मनन चिंतन करता है, तो विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। ऐसा व्यक्ति संसार के समस्त कल्मशों से ऊपर उठकर, जन्म मृत्यु के चक्कर से उठकर शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। तो मूलतः जो प्रश्न है, गीता एक ऐसा ज्ञान है जो इस संसार की जितनी भी ऊहापोह है उनसे बाहर निकलकर हमें वो शाश्वत आनंद क्या है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। शास्त्र में उल्लेख आता है कि जीवन का लक्ष्य, हम तो भारत में सनातन संस्कृति से जुड़े हैं तो हम सब जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। जब व्यक्ति की विदाई होती है तो सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, पर जीते जी नहीं बोलते। और कसम भी खाते हैं कि गीता पर हाथ रखकर हम कसम खाते हैं कि जीवन भर गीता नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे देश की विडंबना है। तो जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन कहते हैं भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं। लेकिन भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाता है यदि उनकी शक्तियों के माध्यम से हम उन तक पहुंचे। तो एक होता है शक्ति, दूसरा होता है शक्तिमान। शक्तिमान और उसकी शक्ति, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम। जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि 7 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनको शक्तियां बताया गया है, और यदि कोई व्यक्ति इनकी आश्रय लेता है, इनका शरण लेता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। वो 7 चीजें ऐसी क्या है? वो है गो, गाय, गीता, गंगा, तुलसी, नामानी, ब्राह्मण, चरणामृत। तो ये 7 है, गो, गीता, गंगा, तुलसी।
तो उसमें गीता एक आता है। जिस प्रकार तुलसी का दर्शन मात्र, तुलसी की परिक्रमा मात्र, तुलसी का अर्चन मात्र, तुलसी को निवेदन मात्र, किसी भी प्रकार से तुलसी के संपर्क में आने से व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इसी प्रकार गीता का किसी भी प्रकार से संग करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। चाहे वो गीता का पाठ हो, चाहे वो गीता का वितरण हो, चाहे वो गीता का प्रचार हो। यदि कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता है, यदि वो अपने घर में अगर सिराने के पास गीता को रखकर सोता है, तो भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है। गीता के दर्शन मात्र से, गीता के पठन मात्र से, गीता के वितरण मात्र से, गीता की चर्चा मात्र से, क्योंकि गीता वो ज्ञान है जो हमें हमारी पहचान बताती है कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। फिर ये बताती है कि हमारा किनसे संबंध है, वो परमात्मा भगवान कौन है। फिर वो ये हमें बताती है कि संसार क्या है, प्रकृति क्या है, इसकी जानकारी हमें देती है। और एक काल के चक्र से जितनी चीजें परिवर्तित हो रही है, तो समय का परिवर्तन इसकी जानकारी गीता में देती है। और ये कर्म जो इस संसार में हमें बांध के रखते हैं और इस संसार से हमें मुक्त होने का तरीका भी हमें गीता बताती है। इसलिए कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। व्यक्ति जल से स्नान करके अपने आप को स्वच्छ तो कर लेता है, लेकिन अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध करेगा? क्या कोई ऐसा डिटर्जेंट है जिससे व्यक्ति अपने मन को साफ कर दे? बोलते ना, ये तो बहुत ही घटिया व्यक्ति है, तो इसका मन बड़ा मैला है। एक बहुत अच्छे भक्त भी उन्होंने एक भजन गाया है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हों। तो हम सब जानते हैं कि हमारे हृदय में कितना मेल है, तो ये हृदय का मेल कैसे दूर होगा? तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जल में स्नान करके तो अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन हृदय के मेल को कैसे स्वच्छ करेगा? तो मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। यदि कोई व्यक्ति गीता रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाता है, तो मन के सारे कलमुश दूर होंगे। एक अन्य जगह गीता महात्म्य में कहते हैं भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्र निषिद्धम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म है ना। जैसे हम सब जानते हैं गंगा क्यों बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली। लेकिन भगवत गीता तो भगवान के मुखारविंद से निकली। गंगा जल की कितनी महिमा है। एक साधारण जल में गंगा जल की 2 बूंद मिलाने से वो पूरा जल पवित्र हो जाता है, गंगा तुल्य हो जाता है। तो तुलनात्मक दृष्टि से हालांकि भगवान के चरण कमल और भगवान के मुखारविंद में कोई अंतर नहीं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये है कि अगर भगवान के चरण कमलों से निकली हुई कोई वस्तु एक पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकती है, तो भगवान के मुखारविंद से निकली गई वस्तु का क्या मूल्य होगा? इसलिए गीता सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, सर्वोत्कृष्ट वरदान है। इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती, हालांकि गीता का तो नित्य ही हमें स्मरण और पाठ करना है। तो ऐसे हम चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, पर वास्तव में ये भगवान का अपने भक्त के साथ संवाद है। और किस प्रकार का संवाद है, उसके माध्यम से भगवान हमें अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति गीता पुस्तक को ले सकता है, उसके 700 श्लोकों को कंठस्थ भी कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गीता का लाभ उठा पाए। तो प्रश्न आता है यहाँ पे गीता का लाभ क्या? तो यहाँ पे एक श्लोक है ना, यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप इस संसार में कष्ट भोग रहे हो ना, आप चिंता में हो ना, आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपने मुझसे अपने संबंध को विच्छेद कर लिया। तो भगवान कहते हैं इन सभी को छोड़ो, ये गीता का चरम लक्ष्य है, और आप एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो कोई प्रश्न करेगा, मैं अगर आपकी शरण में आऊंगा तो वो इतने सारे पाप कर्म जो मैंने किए उनका हिसाब कौन रखेगा? बोले मां शुचः, मैं देख लूंगा, क्योंकि नियम बनाने वाला भी मैं हूं, है ना, और आपको यहां भेजने वाला भी मैं हूं। तो यदि हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो हम क्या करते हैं?
अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये शिक्षा भगवान हमें गीता के माध्यम से देने आते हैं, और उनका मर्म वही लोग जान पाते हैं जो कि भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान देने के पहले भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, ये रहस्यम है, रहस्यम, गीता रहस्यम। स एवाय मयाते अध्यम योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम है। आप रहस्य के पीछे भाग रहे हो, आप जीवन के रहस्य को समझना चाहते हो, क्यों आप कष्ट में हो, क्यों आप दुखी हो, ये रहस्य, क्योंकि आप भगवान से मुख मोड़ लिए। लेकिन स एवाय मयाते अध्यम योगः प्रोक्त पुरातनम भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतद्। यदि हम भगवान से अपना प्रेम उत्पन्न करें, कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा भयान पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का कृष्ण भयो से पंडित कोई। तो प्रेम कैसे भगवान से करें, ये भगवान गीता के माध्यम से हमें सिखाने आते हैं। तो यदि हम भगवान की भक्ति को अपनाते हैं, भगवान के नाम को अपनाते हैं और भगवान के प्रति शत्रुता का भाव छोड़ के उनकी शरण लेते हैं, तो हम जीवन के शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता का रहस्य भगवान हमेशा प्रदान करना है। इसीलिए हम गीता जयंती के महोत्सव को बनाते हैं, ताकि हम बार बार पुनः स्मरण कर सके कि यही एकमात्र वो शास्त्र है, यही एकमात्र वो ज्ञान है जो स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है, और वही हमारे जीवन की समस्त समस्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। गीता वास्तव में क्या है, ये हमें हमारा एक रोड मैप की तरह है। जैसे जब हम चलते हैं तो डायरेक्शन, साइंस का होना बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के हम प्रगति नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार यदि हमें मनुष्य जीवन को सफल करना है, जीवन के मूल्यों को समझना है, तो हमें निश्चित रूप से भगवत गीता की शिक्षा को अपनाना है, जीवन में उतारना है, और वरन इतना ही नहीं, अन्यों तक भी इसको पहुंचाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् न प्रीकृतम्। वह व्यक्ति जो स्वयं इस ज्ञान का लाभ उठाता है और अन्यों को भी इस ज्ञान से जोड़ता है, वो मुझे अति प्रिय है, वो मेरा प्रिय सेवक है। एक अंतिम श्लोक के साथ मैं कहूंगा कि जैसे अभी इस संसार में बहुत उथल पुथल है, सब लोग चाहते हैं एक धर्म होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक सेवा होना चाहिए। ये भी गीता महात्मा में बताया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एवं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। अगर इस संसार की इतनी सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सबको अगर एक तरफ रख दिया जाए और कोई अगर एक शास्त्र लिया जाए तो वो कौन है? देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। एको देवो देवकी पुत्र एवं। यदि भारत में तो 33 करोड़ इतने सारे देवी देवता भगवान में अगर किसी एक का पूजन करना है तो वो कौन है? देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि। यदि हमें कलयुग में भगवान से प्रेम करना सीखना तो वो कौन सा मंत्र? एक मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर्माप्येति तस्य देवस्य सेवा। और यदि कोई एक कार्य करना है तो इस गीता की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है, उन भगवान वासुदेव की आराधना करनी है, जो कि कृष्णा वंदे जगत गुरु, वही जगत गुरु है। जीवन में प्रगति करने के लिए हम सबको गुरु की आवश्यकता है, हमें कोई ठगे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके सामने ओरिजिनल आदि गुरु हैं, कृष्ण हैं। स्वयं भगवत गीता को पढ़ना और उसको पढ़ के समझ के ज्ञान प्राप्त करना स्वयं भगवान से सुनने के समान है। तो इसी के साथ गीता जयंती महामहोत्सव की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई सुंदरदास जी उज्जैन वालों ने हमें मार्गदर्शित किया, समझाने का प्रयास किया कि यदि हमें सही लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ईश्वर में मन लगाएं, मैं का भाव खत्म करें। जब तक व्यक्ति में मैं का भाव रहेगा तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिस दिन हम का भाव व्यक्ति में हृदय में आ जाएगा तो एकात्म हो जाता है।
भगवत गीता में यही कहा गया है कि इस धरा पर सभी एक आत्म है। जल हो, वायु हो, पर्वत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सभी में आत्मा विद्यमान है। जब आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है तो भक्ति की ओर जाता है। उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में श्री नारायण दास जी जो भोपाल से पधारे हैं, गौड़ी संप्रदाय में हम सभी को मार्गदर्शित करते रहते हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वह इस गीता महामहोत्सव पर हम सभी को मार्गदर्शित करें। नारायण दास जी भोपाल से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अनर्पिताचरें चिरात् करुणावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरस स्वभक्ति श्रियम्। हरे पुरट सुन्दरदिते कदम्ब सन्देपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा श्रीशचिनन्दन। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा श्रीशचिनन्दन। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणो प्रयाण समये कफवातपेते कण्ठावरोधनिधनो स्मरणं कुतस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अपने दोनों हाथों को उठा करके इतना उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें पूरे हृदय के साथ। ये जो ध्वनि हो दमो शहर इस ब्रह्मांड को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गीता जयंती महामहोत्सव की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौर राधारमण सरकार की। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर 5100
75वां वर्ष है श्री गीता जयंती का, 57वां वर्ष, 5157वां वर्ष श्री गीता जयंती का हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मुझे मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का भी विषय है कि मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का, आप सभी उत्साही भक्तों के समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिला है। आप सभी लोग के उत्साह को देखकर, श्री हरिनाम के प्रति निष्ठा देखकर बड़ा ही मेरे को अपने आप में मेरे को प्रेरणा मिल रही है। तो सर्वप्रथम मैं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा, और कि जिनकी कृपा से और जिनकी प्रेरणा से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है और हम प्रयासरत हैं उस सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट चीज को प्राप्त करने के लिए, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, श्री कृष्ण प्रेम। और साथ में मैं हमारे सभी आचार्य गणों का और श्री गुरु परंपरा की कृपा का भी आह्वान करना चाहूंगा कि जिनकी कृपा से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर सही समय, सही भाव, सही शब्दों के साथ में आप सभी वैष्णवों की प्रसन्नता और श्री गुरु महाराज की प्रसन्नता और श्री गौ राधा रमन जी की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर पाऊं। तो समय तो सीमित है हम लोग के लिए, तो इसीलिए जैसा कि हम सभी को पता है कि हम यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता जयंती का महामहोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या हम सभी लोगों ने, जैसा कि अभी जो हमारे पिछले जो वक्तागण थे उनसे हम लोगों ने श्रवण किया कि आखिर गीता का महत्व क्या है। जो गीता जयंती महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं उसका महत्व क्या है, जैसा कि उन्होंने वर्णित किया था। क्या? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना वत्स पार्थ सुधे भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका क्या हुआ कि अगर सभी शास्त्रों को, जितने भी शास्त्र हैं हमारे, कौन कौन से, श्रीमद् भागवतम, श्री महाभारत, उपनिषद, वेद इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं, अगर सभी को एक गाय के रूप में माना जाए, एक गौ के रूप में माना जाए, तो सर्वोपनिषदो गावो, गावो का अर्थ है गाय, सारे उपनिषद जो है वो गाय हैं, तो फिर सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उस गाय को दुहने वाला व्यक्ति कौन है? गोपाल नंदना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है दुहने वाला, गाय को दुहने वाला। तो शास्त्र को दुहा गया है, तो फिर क्या हुआ? गाय को दुहा जाता है तो क्या निकलता है? दूध निकलता है। तो फिर क्या निकाला? बच्चा पार्थ सुधीर भोक्ता। जब बछड़े को गौ माता के पास में लाया जाता है, उसी समय गौ माता अपना दूध स्तन में से निकालती है कि नहीं? बत्सह पार्थ सुधीर भोक्ता। तो पार्थ अर्थात अर्जुन को क्या बोला गया है? बछड़ा, बत्सह, बच्चा पार्थ सुधीर भोक्ता। और फिर बछड़े को पास में लाकर दुहने वाला जो दूध निकला उसका नाम क्या था? दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता रूपी अमृत रूपी दूध जो है उन गायों में से निकला। तो सभी शास्त्रों का निचोड़, सभी शास्त्रों का एसेंस जो है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। और फिर क्या है? सुधीर भोक्ता। बछड़े को थोड़ा सा दूध दिया और फिर क्या? सुधीर भोक्ता, सारा संसार जो है उसका भोग कर सकता है। तो ऐसे ही उस समय में महाभारत के युद्ध के बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार का मोह हुआ, अनेकों अनेक संशय उनके मन में होने लगे। तो उस समय जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया वह श्रीमद् भगवत गीता है। तो जैसा कि हम सभी लोग सोच सकते हैं कि भैया ये तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो उतना प्रैक्टिकल या फिर व्यावहारिक रूप में उतना हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अर्जुन को
गीता का उपदेश किस समय दिया गया? जब बिल्कुल दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव, बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कमान में तीर है, बिल्कुल मारने के लिए शंख ध्वनि का इंतजार ही किया जा रहा है, और शंख बजते ही तीरों का एकदम वर्षा शुरू हो जाएगी। उस समय कोई भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ऐसा तो लग नहीं रहा होगा कि चलो थोड़ा गप्पे मार लेते हैं यहाँ पर खड़े होकर। इतना टेंस माहौल है, सोचिए कितना टेंस माहौल होगा, कितना चिंता भरा माहौल होगा। कौरव पांडव पूरा संसार खड़ा है युद्ध करने के लिए, और ये दोनों हैं कि खड़े होकर के आपस में गप्पे मार रहे हैं। तो ये गप्पे जो है, आखिर ये गप्पों में ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है कि उस परिस्थिति में जो है हम लोगों को ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो हम सभी लोग जैसे संसार में रहते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी में जाते हैं, किसी की दुकान है, कोई कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, कोई पढ़ने के लिए जाते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक कुछ ना कुछ कार्य रहते हैं। तो हम सभी लोगों के जीवन में भी इस प्रकार का परिस्थिति उत्पन्न होता ही होगा कि हम लोगों के, जैसे कि अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मैं इस समय क्रिया करूं कि मेरा ये जो मेरे सामने मेरे मामा, ताऊजी, पितामह इत्यादि सारे लोग खड़े हुए, इन लोग को मारकर कि मैं क्या करूंगा, क्या करना है मुझको ये राज्य का सुख भोग करके, किसके लिए मैं ये सुख का भोग करूंगा, क्यों मारूं मैं इन लोगों को। तो हम लोगों के समक्ष भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती होंगी। जब हम नौकरी पे जाते हैं या कहीं बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो परिस्थितियां आती होंगी कि हमारे हाथ से ऑफिस का बैग छूट रहा होगा, और दुकान में जाएंगे तो भैया क्या बिजनेस करें, इतना घाटा लग रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्यों, क्या, कैसे, इतने प्रश्न हम सभी के मन में घूम सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता को हम एक एक्रोनिम से समझ सकते हैं। एक्रोनिम होता है कि जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में उसका फुल फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। तो भगवद गीता क्या है? जीनियस। जीनियस का मतलब तो सभी को पता है ना, जीनियस अर्थात एकदम एक्सपर्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट। भगवद गीता क्या है? एक्सपर्ट है, एकदम जीनियस है। जीनियस मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग वर्क है श्रीमद् भगवद गीता। तो जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है? GENIUS। तो ये जीनियस की स्पेलिंग होती है। तो जी से हम लेते हैं क्या? ग्लोरीफाइंग कंटेंट, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का जो विषय है उसमें जो विषय बताए गए हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग इत्यादि, इतना ज्यादा ग्लोरीफाइंग है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसका पूरे संसार में जो है अभी प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे संसार में लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाह रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक सूत्र के रूप में उभर रहा है। विदेशों में आप देखिए, भारत में देखिए, कहां कहां श्रीमद् भगवद गीता का प्रसार इत्यादि सब कुछ हो रहा है। तो इतना ग्लोरीफाइंग कंटेंट है श्रीमद् भगवद गीता का, उसका पूरे संसार में यश फैल रहा है। उसके बाद क्या? E फॉर एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सभी शास्त्रों का निचोड़। अगर हम लोग श्रीमद् जो जितने भी हमारे वेद इत्यादि जितने भी हैं, उनको अगर हम एक फॉरेस्ट से कंपेयर करें कि जितने भी वेद हैं वो क्या है? जंगल से अगर हम उसकी तुलना करें तो उसमें जो वेद में जो महाभारत ग्रंथ है, महाभारत जो है वो क्या है? फूलों के समान है। उपनिषद जो है वो फूलों के समान है। वेद रूपी जंगल में उपनिषद फूलों के समान है। और फूलों से हम क्या करते हैं? फूलों का क्या करते हैं हम लोग? माला बनाते हैं। फूलों का हम माला बनाते हैं। तो सभी उपनिषदों का जो एक सुंदर माला बना है वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सभी शास्त्रों का निचोड़ है। उसके बाद क्या? N फॉर
नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक विचारों को छोड़ना। नकारात्मक विचार किस प्रकार से आ सकते हैं? अभी हम लोग देखें कि भारत देश जो है इतना अपनी सभ्यता और जो संस्कृति के लिए जाना हुआ देश था। भारत को आज से 300 साल पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया, जहां डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारत को इस प्रकार का सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो कहां पर आखिर कमी हुई? आखिर कहां पर कमी हुई? अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो जब अंग्रेज शासन के पहले, सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुने, अंग्रेज शासन के पहले एक व्यक्ति को यहां पर भारत में भेजा गया था। उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। उनका भाषण है इंग्लैंड के संसद में 12 फरवरी 1835 का। इंटरनेट पे सभी लोग सर्च भी कर सकते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि अगर हमको भारत में, मैं पूरब से पश्चिम, पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरा घूमा मैंने, और कहीं भी मेरे को एक चोर दिखाई नहीं दिया। घरों में दरवाजे, ताले इत्यादि कुछ नहीं है। सभी लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने लिटरेट हैं कि इन पर तो हम कभी राज कर ही नहीं सकते हैं। इनकी संस्कृति, सभ्यता इत्यादि इतनी प्रगाढ़ है, इन लोग की जो विश्वास, जो निष्ठा संस्कृति में है, उसको हम तो कभी तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमको इस देश पर राज्य करना है, सोने की चिड़िया को अपना बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनकी जो संस्कृति है, इनकी सभ्यता है, इनका कल्चर है, उस पर जो इनका विश्वास है, उसको अगर हमने ये प्रकार कैसे भी हमने अगर तोड़ दिया, तो समझिए कि हम जो है इस देश पर राज कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, हमारी जो संस्कृति में विश्वास इत्यादि था उसको हम लोग का कम किया। इसीलिए जो भारत का एक पतन हम लोग देखते हैं कि इतना विशाल भारत का साम्राज्य था, पूरी पृथ्वी पर भारत का साम्राज्य था। तो वो आखिर क्यों ऐसा हो गया? इसलिए क्योंकि हम लोगों का हमारे शास्त्रों में और जो संस्कृति, सभ्यता इत्यादि में जो विश्वास था, जो उसको पालन करने की जो अभ्यास था, वो हमारा कम हो गया। इसीलिए हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी पुरातन संस्कृति को समझें, उसको पहचानें और उसको अपने जीवन में लाने का भी प्रयास करें, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, हमारा विकास हो, और हम सभी लोगों का जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, क्या? भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वह हम प्राप्त कर पाए। इसीलिए भगवत गीता जो है वो हमको नकारात्मक विचारों से हमको दूर लेके जाती है। जैसे कि अर्जुन बोलता है क्या? नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। आखिर में बोलते हैं अब मेरा सारा मोह मेरा नष्ट हो चुका है, अब मैं तैयार हूं, अब आप मुझको जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो भगवत गीता जो है हमारे जीवन में से नकारात्मक विचारों को हटाती है। उसके बाद क्या आता है? GENI, I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ। अर्थात भगवत गीता हमको ये बताती है कि हम लोग कौन हैं। जैसे कि हम सभी लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ, मेरे बाल, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे सब मेरा है। तो मैं कौन हूं? मैं, हु इज आई, मैं कौन हूं? तो यहां पर ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, तब तक हम जो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो क्रियाएं होनी चाहिए, उसको हम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए भगवत गीता जो है वो हमारी पहचान कराता है खुद से, हमारा स्वरूप क्या है। अर्थात जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृतम में वर्णन है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। सभी जीवों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी का धर्म क्या है? सेवा करना।
कोई समाज की सेवा करता है, कोई बच्चों की सेवा करता है, कोई पत्नी की सेवा करता है, कोई अपने मकान की सेवा करता है, कोई अपने गाड़ी की सेवा करता है, और अगर कोई भी सेवा करने के लिए नहीं मिलता तो अपने कुत्ते की सेवा करता है। लेकिन सेवा तो करना ही पड़ेगा, सेवा तो हमको करना ही पड़ेगा, और ये सभी जीवों के लिए है। भगवत गीता ऐसा शास्त्र है कि एक कोई धर्म किसी के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये सभी जीव मात्र के लिए है। भगवत गीता में कहीं पर भी ये शब्द नहीं आया है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, नहीं, जीव मात्र के लिए है। जीव मात्र में कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। और क्या? भगवत गीता एक परफेक्ट साइंस है। परफेक्ट साइंस क्या? कि हमको ये जीवन मिला है तो ये जीवन एक दिन खत्म होगा, अगला जीवन मिलेगा, तो हम अगले जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। केवल इसी पर पूरी भगवत गीता बेस्ड है। पूरी भगवत गीता का आधार यही है कि हमको, बहुत से लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवत गीता जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग है। नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, भगवत गीता है आर्ट ऑफ डाइंग, कि हमको किस प्रकार से मरना चाहिए, किस प्रकार से हम मरेंगे तब हमारा क्या अगले जन्म में होगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाते समद्भावं याति नासक्त संशय। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं, इस कलेवर का जब अंत काल आएगा तो जो मेरा स्मरण कर रहा होगा, जो मेरा स्मरण करते हुए इस कलेवर का त्याग करेगा, उसका क्या होगा? वह मुझको प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। याति नाशः संशय। इसी के जस्ट पहले एक श्लोक में बोलते हैं क्या? यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तम। इसका भाव इस प्रकार से है कि जिस भाव को लेकर के मनुष्य या जीव शरीर को त्याग करता है वह उस योनि को प्राप्त होता है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग है, कि हमको किस प्रकार की चेतना में हमको अपना शरीर त्याग करना चाहिए। जब हमारा अच्छी चेतना में हम शरीर त्याग करेंगे तभी हमारा अगला जीवन भी अच्छा होगा। और बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो आज की सोचता है, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो आज की तो सोचता ही है, साथ में भविष्य का भी प्लानिंग करता है। जैसे कि अगर हमको कोई भी बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई भी होते हैं, बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं 8th क्लास में हूं, नहीं, वो ये सोचता है कि मेरे जब 1 साल बाद परीक्षा आएगी तो मेरे को किस प्रकार से मेरे को जो है एग्जाम पास करना है। आज की तो सोच ही रहा है, साथ में भविष्य की भी सोच रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वही है जो आज की सोचते हुए भविष्य की भी सोचता है। तो अब ये जीवन तो हम लोग का है ही, इसके बाद लेकिन मृत्यु के पश्चात जब स्टेशन आएगा, स्टेशन बदलना पड़ेगा, तो फिर हमको क्या करना है, इसी को पूरा विस्तार पूर्वक बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र का संवाद हुआ। और फिर यू से यूनिवर्सली एक्सप्लेनेबल, सभी लोगों के लिए है, कोई भेद बुद्धि किसी प्रकार का नहीं कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं और जवान तो पढ़ ही नहीं सकते, नहीं। देखिए बताइए, भगवद गीता को कहने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। जवान है ना, जवान है। भगवद गीता को सुनने वाले कौन? अर्जुन। जवान है ना। लेकिन हम लोग के बीच में क्या कंसेप्शन है? भगवद गीता इत्यादि शास्त्र जो है वो किसको पढ़ना है? बूढ़े लोगों को, बूढ़े लोगों को हमको पढ़ना है। नहीं, भगवद गीता हमको बचपन से ही बच्चों में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो संस्कार इत्यादि, जो क्राइम्स इत्यादि सब चीजें समाज में हो रहा है, सबका सलूशन है क्या? श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में शांति सूत्र भी बताया गया है क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्वा मां शांतिम ऋक्षति। अगर हम भगवान कृष्ण को भोक्ता के रूप में स्वीकार करके
अपने को उनका दास मानकर और सदा मित्र समझ करके इस प्रकार से उनका अगर सेवा पूजा करेंगे, तब ही जो है इस पूरे समाज में शांति हो सकती है। जैसे कि जीव कृष्णदास यह विश्वास कर ले तो फिर दुख नहीं। अगर हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, उन्हीं की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है, तब ही जो है हम सुखी हो सकते हैं। अन्यथा सुख के लिए भटकते रहिए, भटकते रहिए, भटकते रहिए, सुख आपको मिलेगा नहीं और हाथ से समय निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से, और साथ में जीनियस, एस फॉर स्वॉर्ड इन स्वॉर्ड आउट, अर्थात भगवत गीता जो है वो हमको अपने आंतरिक जो मलिनता है उससे हमको उबारता है। बाहर में हम लोग ने जैसे अभी भगवत गीता के हाथ में हम लोगों ने सुना था, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत सर्वम सर्व संसार मलनाशिनम। तो संसार का मल नाश करने वाली है ये श्रीमद् भगवत गीता। शरीर को तो हम साफ कर सकते हैं, सुबह में पानी इत्यादि साबुन इत्यादि से साफ करते हैं, लेकिन अगर हृदय को शुद्ध करना है, हृदय को अगर पवित्र बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं उनका पठन पाठन अध्ययन हमको करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ठीक है, हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 15-20 मिनट में तो ज्यादा चर्चाएं हो नहीं सकती हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कौन से विषय प्रस्तुत किए गए हैं। तो अगर श्रीमद् भगवत गीता के विषय में और अपने जीवन का कल्याण करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? भगवत गीता का पठन करना पड़ेगा श्री गौर राधा रमण मंदिर में आकर के। क्योंकि जब हम कोई कार्य भक्तों के संग में वो न समझ पाए, लेकिन जब हम एक भक्तों के संग में जाकर के श्रवण अध्ययन इत्यादि चीजें करते हैं, तब हम जो है उसका जो निचोड़ रूप है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। और साथ में ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इनको समझना और साथ में अपने जीवन में अप्लाई करना। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना समय, बहुमूल्य समय जो आप लोग का समय है, उसमें से थोड़ा समय निकालकर श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन अवश्य करें, गौर राधा रमण मंदिर में अवश्य पधारें और साथ में आनंदित खुद होएं और साथ में सभी को आनंदित करें। क्योंकि वैष्णवों की इच्छा यही है, जब पूरे संसार में सुख हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, तब ही वैष्णवों की इच्छा पूर्ण हो सकती है। ताहाल आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाया सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। वैष्णवों की इच्छा तभी पूर्ण होगी जब माया से ग्रसित जीव सुखी हो जाएंगे। तो सभी लोग अपना समय अवश्य निकालें, हमारे जो पुरातन संस्कृति है, शास्त्रों में है, उसको समझें, पढ़ें और अपने जीवन में लाएं और सुखी हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गीता जयंती महामहोत्सव की गीता 5000 कहने में भी नहीं कह पा रहे, कितना लंबा समय है, कल्पनाओं से परे। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्संग जरूरी है। तो सत्संग अकेले नहीं होता, सत्संग एक से अधिक लोगों के बीच होता है। तो आप सभी आमंत्रित है, गौर राधा मंदिर में पधारे, सत्संग में भाग लें
और अपना जीवन धन्य करें। जीवन तो हम जी लेते हैं, परंतु अपनी मृत्यु को हम किस प्रकार प्राप्त करें, यह ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। आज के जो प्रमुख वक्ता है, गौड़ी संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति शास्त्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी के शिष्य, हम सबके वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय श्री राधिका शरण जी दास जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी अमृत रूपी वाणी से हम सभी भक्तजनों को अपने उद्बोधन प्रदान करें, अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। श्री राधिका शरण दास जी। हमारे बीच श्री गौड़ राधा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी आदरणीय पिताश्री जी पधारे, उनका सम्मान अमित चौरसिया जी करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हा हन्त हन्त परमोऽसरचितभूमौ व्यर्थी भवन्ति मम साधनकोट्ययोऽपि सर्वात्मना तदामद्गुरुभक्तिबीजं श्रीचैतन्यचन्द्रचरणं शरणं करोमि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छय गोसाई करूं चरण वंदन, जासो होय विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। बोलिए पतित पावन श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। प्रेमावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अभी अपने पुजारी जी ने जय जयकार बुलवाई थी, तो अब सबको भूख लग गई है कि प्यास लगी है, पता नहीं, जय जयकार नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है गले से। तो सर्वप्रथम नंद नंदन भगवान यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों में विशुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान कराने वाले एवं हमारे संसार के माया बंधन को छुड़ाकर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने वाले सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में अनंत बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। साथ ही अभी हमने श्री गीता जी के माध्यम से अपने पूर्व वक्ताओं से बहुत ही सुंदर विचार सुने। अब मेरा नंबर आ गया है बोलने का।
और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, इंग्लिश नहीं जानता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। आप लोगों के बीच और गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से टूटा फूटा कुछ बोल लेता हूँ, और आप लोग ऐसा सम्मान देते हैं जिसके लायक मैं भी नहीं हूँ। पर ये महिमा तो जिसकी है उसकी है, गुरु जी की है, वो ही सब कुछ कराने वाले हैं। क्योंकि इस भूतल पर साक्षात रूप में यदि भगवान हैं तो गुरु के रूप में ही हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यदेव सदभिः किंतु प्रभोरया प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय हमारी आचार्य परंपरा में हुए हैं। उनके द्वारा जो गुरुदेवाष्टक लिखा गया है उसमें उन्होंने गुरुदेव को साक्षात हरि का स्वरूप बताया है, और उन्होंने ही नहीं बताया है, भगवान स्वयं भागवत जी में उद्धव जी के प्रति कह रहे हैं। जो जानकार हैं, जिन्होंने भागवत जी पढ़ी है वो जानते हैं। आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत करिचित्। आचार्य माने गुरुदेव। आचार्य किसे कहते हैं? जो हमको गलत रास्ते से हटा करके सही मार्ग पर चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? स्वयं आचरण करके हमको सिखाते हैं ऐसे करना चाहिए। तो सदगुरुदेव देव जी जो हैं वो अपनी क्रिया से अपने शिष्य को, अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें अपना जीवन कैसे यापन करना चाहिए ये सिखाते हैं। इसलिए उनको आचार्य कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे आचार्य को ही गुरु कहते हैं। आगे कहेंगे आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत करिचित्। कभी भी उनकी अवमानना यानी अवज्ञा या आज्ञा पालन न करना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं करिचित्, कभी भी नहीं। अब बताइए आप, जिन्होंने गुरु जी को बनाया है, जिन्होंने सदगुरु को भी प्राप्त किया है, अब उनके जीवन में तो ये लक्षण आ जाते हैं कि वो गुरु जी के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। गुरु जी कहते हैं त्रिकाल संध्या करना चाहिए। कौन करता है त्रिकाल संध्या? तीनों समय, सुबह की, दोपहर की, शाम की। दीक्षा तो ले ली। पहली क्लास में, पहली कक्षा में हमारा एडमिशन हो गया, हम विद्यार्थी हो गए, हमको विद्यार्थी कहने लगे। पहली कक्षा के, दूसरी के, 10वीं 12वीं के, एमए के, इन सभी पढ़ने वालों को विद्यार्थी कहा जाता है। पहली कक्षा वाले को भी, और एमए में जो आखिरी तीसरी साल, दूसरी साल जो भी होती हो, मैं तो पढ़ा नहीं, उनको विद्यार्थी कहा जाता है। और यहाँ पर परमार्थ में जब गुरुजी से हम दीक्षा लेते हैं तो हमें वैष्णव की उपाधि प्राप्त हो जाती है कि अब हम वैष्णव हो गए। और हम फिर चाहते हैं दूसरों से कि सब हमारा सम्मान करें, क्योंकि वैष्णव सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान भी कहते हैं मेरा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है? तो भगवान वहां विषयांतर न हो, नावमन्येत करिचित्, कभी गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। और नम्रत बुद्ध्या सूये, कभी भी अपने गुरु में मरणशील बुद्धि नहीं होना चाहिए कि हमारे जैसे भी इनका मरण और जन्म होता है। ये मरण